चुनाव 2024 का चक्र पूरा हो गया। चुनाव हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, सरकार बन गई, विभागों का बंटवारा भी हो गया। नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि खंडित जनादेश के चलते इस बार नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां ज्यादा होंगी, मजबूरियां ज्यादा होंगी, समझौते करने पड़ेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मंत्रिमंडल के गठन और अब विभागों के बंटवारे के बाद यह साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने ही अंदाज में सरकार चलाने के लिए तय दिख रहे हैं। मोदी ने सारे महत्वपूर्ण विभाग अपनी पुरानी और विश्वस्त कोर टीम को दे दी है। बीजेपी के 11 पुराने कैबिनेट मंत्रियों को फिर से पुराने विभाग दिए गए, लेकिन घटक दलों को क्या हाथ लगा? टीडीपी के पास नागरिक उड्डयन जैसा मंत्रालय जरूर आया, जो कि पहले भी चंद्रबाबू नायडू के पास ही था, लेकिन जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह, पंचायती राज मंत्रालय उन्हें मिला। शिवसेना शिंदे को बस एक राज्य मंत्री का पद मिला है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जेडीयू कोटे का, जिसका जिक्र कर रहे थे कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह। इस वक्त पदभार संभालते हुए पंचायती राज मंत्रालय के तौर पर। एक वक्त था जब नीतीश से अनबन की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल जेडीयू कोटे से पंचायती राज मंत्रालय उन्हें विभाग जब बंटवारा हुआ तो ये मिला। उसके बाद पदभार ग्रहण करने के लिए इस वक्त पहुंचे सिंह बघेल, राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। आज से नई पारी की शुरुआत, एक तरीके से मंत्रालयों में सबकी भागीदारी दिख रही है। लेकिन जो 2 एन फैक्टर की बात हो रही थी, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, ये भी खबरें आ रही थी, याद होगा आपको, जब नीतीश कुमार की चर्चा चल रही थी कि अब नेगोशिएशन की टेबल पर कई बातें होंगी। हो सकता है कि रेल मंत्रालय तक की खबरें आने लग गई थी कि वो जेडीयू कोटे में जा सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ उतना दबाव फिलहाल बीजेपी के अंदर नजर नहीं आया। और वो विभागों के बंटवारे में भी देखा, पुराने मंत्रियों पर ही भरोसा किया गया। जो बड़े बड़े विभाग थे वो बीजेपी ने ही अपने पास रखे हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह, पंचायती राज मंत्रालय उनको मिला और उसका पदभार ग्रहण करते हुए चिराग पासवान, जिनके 5 सांसद, उनको भी कैबिनेट में जगह मिली। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज्यादा है। चार्ज लेना विभाग का मामला है। हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। प्रधानमंत्री को सब कोई जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत उत्प्रेरित हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस दबाव का जिक्र हो रहा था, क्योंकि पूर्ण बहुमत न आने के बाद ये माना जा रहा था कि सहयोगियों को साथ रखने का एक दबाव होगा, पद आपने ज्यादा दिए लेकिन कोई बड़ा विभाग नहीं दिया गया है, तो इसका सीधा सा मतलब अभी आप बिहार में तो देखिए सब लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में वैसी स्थिति नहीं दिख रही। देखिए, उसके कई कारण भी हैं। अगर आप समझे तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या अपने अपने राज्यों के अंदर हो, बड़े नेता जो होते हैं, जो पार्टी चला रहे होते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टी जो है वो एक परिवार या ये कहें कि एक व्यक्ति के कंट्रोल वाली ज्यादातर पार्टियां होती हैं। तो ऐसे में कोई भी क्षेत्रीय नेता जो है वो नहीं चाहता है कि दिल्ली में उनका कोई सांसद बड़े मंत्री पद पे पहुंच जाए और बड़ी जगह पे बड़े रोल में दिखाई दे। और इसीलिए कई बार इस तरीके के कट डाउन जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से भी किए जाते हैं। इसको अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि उनको जो है वो क्यों जो है स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, या एनसीपी की तरफ से जो है वो अजीत पवार की तरफ से कोई इस तरीके का बयान नहीं आया कि हमको जो है वो स्वतंत्र प्रभारी ऑफर किया गया था, कैबिनेट नहीं किया गया। तो तमाम इस तरीके की कई बार चीजें होती हैं। नीतीश कुमार को देखिए, ललन सिंह जो है उनको जो है फिशरिंग और साथ ही साथ जो है
डेयरी फार्मिंग का जो मंत्रालय दिया गया और पंचायती राज, तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो उनको बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं मिला। जब एनडीए सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, तो डिफेंस मंत्रालय, रेलवे, सिविल एविएशन जैसे 3 बड़े मंत्रालय थे। तो कोई भी नेता ये चाहेगा कि अगर वो केंद्र में है तो उनको बड़ा मंत्रालय मिले, अदरवाइज नहीं तो जो उनके बाकी सांसद हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं उनको उस तरीके का मंत्रालय मिले कि उनका बड़ा चेहरा जो है वो दिल्ली में नहीं बन पाए। इस बात को भी समझना होगा। हर क्षेत्रीय नेता ये चाहता है कि पार्टी का चेहरा वही रहे। ठीक है हिमांशु, आप रहिए जरा। अब आपको दिखाते हैं कि सहयोगी दलों को झुंझुना थमाने का तेजस्वी का जो आरोप था उस पर पहली बार केंद्रीय मंत्री बने चिराग पासवान का जवाब। और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। फिर वही सोच है ना, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। जैसा मैंने कहा, मंत्रालय की पहचान जो मंत्री हैं वो उसको किस तरीके से आगे लेकर जाते हो। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पिताजी ने कई ऐसे मंत्रालय संभाले जो जब उनको दिए गए तो कई लोगों ने इसी तरीके की बातें उस वक्त कही जाती थी, और उस मंत्रालय से उनके जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से वो हो गया। तो आपके अंदर अगर वो विजन है, वो सोच है, अंतोगत्वा लक्ष्य सबका जनता की सेवा है, जनता को लाभ दिलाना है, ऐसे में अगर आपके पास वो विजन है, मुझे लगता है कि हर मंत्रालय के माध्यम से आप वो कार्य कर सकते हैं। जो विपक्ष ये कह रहा है कि सहयोगियों को दे दिया गया है झुनझुना, ऐसे में मैं नहीं मानता कि कोई भी झुनझुने वाला मंत्रालय है। हर मंत्रालय की अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पदभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अब थोड़ी देर पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब पदभार संभालने के लिए पहुंचे थे। पंचायती राज, फिशरीज और पशुपालन डेयरी मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। पदभार संभालने के बाद वो बोले कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। जेडीयू कोटे में ये सीट गई है, जहां पर जेडीयू कोटे से दरअसल ये केंद्रीय मंत्री बनाए गए, और उसके बाद जैसे ही पदभार ग्रहण किया उन्होंने बोला मेरा विभाग आम लोगों से जुड़ा हुआ है। पार्टी के हालांकि बता दें आपको, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जेपी आंदोलन से राजनीति में आए हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं, और जब विभाग का बंटवारा हुआ उनको ये विभाग मिला, उसके बाद वो कह रहे हैं कोई भी काम देखिए छोटा बड़ा नहीं होता है।